वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज मैं आपको उन 7 रातों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो माता गुजर कौर जी ने और छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी ने आनंदपुर साहिब के बाद काटी। आओ जाने उन 7 रातों के बारे में। पहली रात 6 पोष यानी 21 दिसंबर। यह रात थी आनंदपुर साहिब के अंदर की रात, अर्थात 6 पोष की रात, 21 दिसंबर की रात, जब माता गुजर कौर जी का पूरा परिवार अपने हाथों से बनाए नगर आनंदपुर साहिब जी को छोड़कर जा रहे थे। उस रात पूरा परिवार अच्छी तरह सोया नहीं, क्योंकि आधी रात के लगभग यहाँ से चलकर जाना है और यहाँ से गुरु साहब और गुरु साहब का परिवार सिख सरसा नदी की ओर चल पड़े। दूसरी रात 7 पोष अर्थात 22 दिसंबर। जब सरसा नदी पर पहुंचे तो वहां दुश्मन ने हमला कर दिया। वह सुबह अमृत वेले का वक्त था, यानी सुबह के 3 या 4 बजे हुए थे। तो गुरु साहब का पूरा परिवार सरसा नदी को पार करते समय बिछड़ गया था। दादी माँ और छोटे साहिबजादे सरसा से इस पार ही रह गए थे। तो माता जी सरसा नदी के किनारे किनारे चलते हुए कुम्मा मास्की जी के घर पहुंचे थे, जहां उन्होंने दूसरी रात गुजारी थी, यानी 7 पोष वाली रात, 22 दिसंबर वाली रात जब सरसा नदी से बिछड़े थे तो यहाँ पर रात बिताई थी। इस जगह पर गुरुद्वारा यादगार चंद बाबा कुम्मा मास्की जी बना हुआ है। तीसरी रात 8 पोष यानी 23 दिसंबर। जब गंगू जो गुरु घर का रसोईया था वो माता जी को ढूंढता हुआ कुम्मा मास्की जी के घर पहुंचा तो गंगू माता गुजर कौर जी को अपने साथ अपने गांव ले जाने के लिए विनती करने लगा। माता जी ने हाँ की। माता जी ने कुम्मा मास्की जी को प्यार दिया और कुछ मोहरें भी दी। गंगू का मन मोहरों को देखकर बेईमान हो गया। यहाँ से गंगू ने माता जी को अपने गांव लेकर जाना था, लेकिन अब उसका इरादा मोहरें देखकर बदल गया और वह माता जी को दोपहर के बाद दूसरे रास्ते से लेकर जाने लगा, ताकि अंधेरा होते ही वो माता जी को किसी जगह सुला दे और वहां से ही मोहरे लेकर फरार हो सके। तो गंगू गांव काईनूर के बाहर रुका और कहा, माता जी रात काफी हो गई है, यहीं विश्राम करते हैं, रास्ते में कहीं सिपाही मिल गए तो पकड़े जाएंगे। तो गांव के बाहर तालाब के नजदीक माता जी ने छोटे साहिबजादों के साथ रात बिताई, परंतु गंगू की मोहरे चुराने की चाल कामयाब न हो सकी, क्योंकि माता गुजर कौर जी खुले आसमान के नीचे सोते हुए भी पोतों को अपनी गर्मी देती रही और पाठ करते रात गुजारी। जब गंगू की कोई पेश ना चली तो वह सुबह अपने घर को माता गुजर कौर और छोटे साहिबजादों को लेकर चल पड़ा। संगत जी, जिस खुले आसमान के नीचे रात बिताई थी वह 8 पोष की यानी 23 दिसंबर की रात थी और उसी ही स्थान पर बना है गुरुद्वारा जंडीसर साहिब कायनूर रूपनगर में। चौथी रात 9 पोष यानी 24 दिसंबर। चौथी रात माता गुजर कौर जी और छोटे साहिबजादों ने गंगू के घर गुजारी। यहाँ गंगू की चोरी करने की चाल कामयाब हो गई, परंतु माता गुजर कौर जी को इस बात का पता लग गया, मगर माता जी ने कुछ न कहा। उल्टा गंगू चिल्लाने लग पड़ा कि हमारे घर चोरी हो गई है, पर माता जी ने उसे ऐसा करने से मना किया। परंतु गंगू न रुका और वह पैसों के लालच में बिना किसी को बताए पास ही के थाने में चला गया और बताया कि गुरु गोविंद सिंह जी के माता जी और छोटे साहिबजादे कहाँ हैं, यह मैं जानता हूँ। अगर आप मुझे अच्छा इनाम दें तो मैं आपको वहां लेकर जा सकता हूं। गंगू के लालच ने बुजुर्ग माता जी और छोटे साहिबजादों को गिरफ्तार करवा दिया। 5वीं रात 10 पोष अर्थात 25 दिसंबर। जब गंगू ने गिरफ्तार करवाया तो गिरफ्तारी के बाद माता जी को और छोटे साहिबजादों को थाने में भाव कोतवाली में लेकर आए और वहां पूरी रात रखा गया। कहते हैं रात को ना कुछ खाने को दिया ना ही कुछ गर्म कपड़ा दिया। तो इसी ही जगह पर बना हुआ है ये गुरुद्वारा कोतवाली साहिब, जहां 5वीं रात 25
दिसंबर वाली यानी 10 पोष वाली रात बिताई, जो कि बहुत ही सर्द और बिना खाए पिए बिताई। उसके बाद छठी रात और 7वीं रात यानी 11 और 12 पोष, 26 और 27 दिसंबर वाली रात कोतवाली वाले थानेदार जानी खां और मानी खां ने रात को हवालात से बाहर माता गुजर कौर जी और छोटे साहबजादों को निकाला और फिर गिरफ्तार करके और उनको सूबे सरहंद के पास पेश करने के लिए यहाँ से कोतवाली से सरहंद की ओर ले गए, जहाँ पर माता गुजर कौर जी और छोटे साहबजादों को भारी कष्ट दिए गए। इन 2 दिनों और 2 रातों में तरह तरह के लालच दिए गए, डराया धमकाया गया, भूखे रखा गया, मारा पीटा गया, परंतु साहबजादे और माता जी को वह गिरा न सके। और अंत 13 पोष वाले दिन यानी 28 दिसंबर वाले दिन माता गुजर कौर जी और छोटे साहबजादों को जालिमों ने शहीद कर दिया। छोटे साहबजादों को जिंदा दीवारों में चिनवा दिया था। मासूम और प्यारे साहिबजादों को और माता गुजर कौर जी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने सत्य के रास्ते को नहीं छोड़ा। संगत जी, इस संक्षेप इतिहास में हमने जाना कि छोटे साहिबजादों के साथ क्या क्या बीती, ये 7 रातें उन्होंने कहाँ बताई। अगर दूसरी तरफ देखें, बड़े साहिबजादे और बहुत से सिख 23 दिसंबर यानी 8 पोष को चमकौर की गढ़ी में शहीद हो गए। मैं बड़े साहिबजादों के चरणों में भी शीश झुकाता हूँ, लाख लाख प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने माता पिता और दादा दादी की पगड़ी को ऊंचा रखा, उनकी शान को बरकरार रखा और साथ ही में हमें भी जीने का सलीका बताया। मैं गुरु साहब के पूरे परिवार को शीश झुकाता हूँ, सिजदा करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।